Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Darchana hayada parera dharma, Krishna varne karaya loke Krishna archana karma. तो द्वापर युग का धर्म है कृष्ण शरणों की अर्चना। तो ये भगवान कृष्ण ने श्याम वर्ण धारण करके लोगों को उनकी पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। द्वापरे भगवान श्यामा पीतवासा निजायुध श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण के साथ प्रकट होते हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं, वे अपने आयुध लिए रहते हैं तथा कौस्तुभ मणि एवं श्रीवस्त्र चिन्ह से सुशोभित रहते हैं। उनके लक्षणों का वर्णन इस रूप में किया जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण के आविर्भाव के पूर्व अन्य द्वापर युगों में भगवान अपने निजी विस्तारों के रूप में हरित वर्ण में प्रकट हुए। इसका उल्लेख विष्णु पुराण, हरिवंश तथा महाभारत में हुआ। तो क्योंकि हर द्वापर युग में भगवान कृष्ण नहीं आते हैं, तो दूसरे द्वापर युग में जो कृष्ण आते हैं वे इस प्रकार युग धर्म की स्थापना करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप में अपना विस्तार किया। यही मंत्रे द्वापरे करे कृष्ण अर्चना, कृष्ण नाम संकीर्तन कलिजुगे धर्म। तो ये जो मंत्र श्रीमद् भागवत में है, इस मंत्र के द्वारा द्वापर युग में लोग भगवान की पूजा करते थे। अब कलयुग का धर्म बता रहे हैं। तो कलयुग का धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में बताया कलो दोष निधे राजन यस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रज। तो कलयुग में यद्यपि बहुत सारे दोष हैं, फिर भी कलयुग में एक महान गुण है कि केवल कृष्ण कीर्तन मात्र से व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो कलयुग का जो नाम संकीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रवर्तन किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीतवर्ण धरि करे कैला प्रवंतना
प्रेम भक्ति दिलालो के लया भक्तगण। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कलयुग में भगवान निजी भक्तों के साथ पीत वर्ण या गौर वर्ण धारण करके भगवान कृष्ण ये हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करते हैं, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं और सामान्य जनता को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेंद्र नंदन, प्रेमे गाय नचे लोको करे संकीर्तन। तो नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण ये कलयुग में उन्होंने स्वयं इस धर्म का प्रवर्तन किया। तो ये स्वयं कलयुग में कीर्तन करते हैं, भावावेश में नाचते हैं और इस प्रकार समस्त जगत को लेकर सामूहिक संकीर्तन करते हैं। कृष्ण वर्णम पिता कृष्ण संगोपन्नस्य पार्श्वम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते हि सुमेधस। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण नाम का निरंतर गान करने वाले भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण है। उनके साथ उनके पार्षद सेवक अस्त्र तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। आरती न जुगे ध्यान दिते जय फल भय, कलि जुगे कृष्ण नामे सही फल पाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अन्य 3 युगों में जो ध्यान, यज्ञ और कृष्णार्चन, जो 3 युगों का युग धर्म है, ये सब करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल कृष्ण नाम संकीर्तन से व्यक्ति उसी फल को प्राप्त हो जाता है। कलो दोष निधे राजन यस्ति एको महत्व, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे। कृते यद्धायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मुखे, द्वापरे परिचर्यायां कलो तदहरि कीर्तना। सत्ययुग में लोग भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, त्रेतायुग में यज्ञ और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा। तो उससे जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा वो फल प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ जिस प्रकार त्रेतय अर्थात सत्ययुग में ध्यान करने की बात कही गई है, तो ध्यान में उस समय विष्णु का ध्यान होता था सत्ययुग। किंतु आजकल जैसे कलयुग में लोग ध्यान की बात तो करते हैं, किंतु वो भगवान का ध्यान न करके किसी बिंदु या ज्योति का ध्यान करते हैं, जो कि निर्विशेष ध्यान है। तो इस प्रकार निर्विशेष ध्यान से वस्तुतः लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। ध्यान कृते यजन यज्ञस्तथायं परिर्चयन्, यदाप्नोति तदाप्नोति खलु संकीर्तके शवम्। सत्ययुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से या द्वापर युग में कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे कलयुग में केवल केशव के गुणगान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये कई शास्त्रों में एक ही बात कही गई है कि अन्य 3 युगों में जो धर्माचरण होता था
ये कलयुग में केवल कृष्ण संकीर्तन से व्यक्ति उन 3 युगों के धर्माचरण के फल प्राप्त हो सकता है। कली सभाजयन त्यार्या गुण ज्ञान सारभागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। जो लोग उन्नत और अत्यंत योग्य हैं तथा जीवन के सार में रुचि रखते हैं, वे कलियुग के सद्गुणों को जानते हैं। ऐसे लोग कलियुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से मनुष्य आत्मज्ञान में प्रगति कर सकता है और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। पूर्ववत लिखी जावे गुणावतार गुण असंख्य संख्या तार नाय गणना। तो चैतन्य में कह रहे हैं कि पहले जैसे मैंने गुणावतारों का वर्णन किया और ये भी बताया कि गुणावतार असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। चारे जुगावतारे तो गणना सुनी भंगी करे तारे पूछे सनातन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिस प्रकार गुणावतार असंख्य है उस प्रकार योगावतार भी असंख्य है। तो इस प्रकार जब योगावतारों का वर्णन चैतन्य महाप्रभु कर चुके तब सनातन गोस्वामी ने उनसे प्रश्न पूछा। राजमंत्री सनातना बुद्धे बृहस्पति प्रभुर कृपा से पूछे असंख्य मति। क्योंकि सनातन गोस्वामी राजमंत्री थे और बुद्धि में बृहस्पति के समान थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब कलियुग के युगावतार का वर्णन कर रहे थे तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा और असंकोच होकर पूछा उन्होंने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त थी। तो प्रभु और कृपा पे पूछे असंकोच मति। अति क्षित्र जीव मुहि नीचा नीचाचार के मने जानी व कलिते कौन अवतार। तो सनातन गोस्वामी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, क्षुद्र जीव हूँ, बहुत छोटा जीव हूँ, नीच हूँ और हमारा आचरण भी अत्यंत नीच है। तो ये कृपा करके हमें बताइए कि कलयुग में कौन अवतार है। मैं कैसे जानूं कि कलयुग में कौन अवतार है। प्रभु कहे अन्य अवतार शास्त्र द्वारे जानी कलिते अवतार तैछे शास्त्र वाक्य मानी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिस तरह अन्य युगों के अवतारों को शास्त्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं, उसी प्रकार कली के जो अवतार है कलियुग में भगवान के अवतार, तो इस शास्त्र के माध्यम से हम जान सकते हैं। सर्वज्ञ मुनिरवाक्य शास्त्र पुरमा आमासवाजिभिर्हय शास्त्र द्वारा ज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सर्वज्ञ महामुनि व्यासदेव द्वारा जो वैदिक ग्रंथ रचे गए हैं, तो ये सब आध्यात्मिक अस्तित्व के प्रमाण है। इन्हीं प्रामाणिक शास्त्रों के द्वारा सारे बद्ध जीव ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अवतार नहीं कहे हमें अवतार
मुनि सब जानी करे लक्षण विचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो अवतार है वो कभी नहीं कहता है कि मैं अवतार हूँ। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मननशील व्यक्ति है, ये लक्षण को देखकर विचार कर सकता है। तो इसलिए व्यासदेव ने अवतारों के क्या लक्षण है इसको शास्त्र में बताया है। यस्यावतार ज्ञान्ते शरीरे स्वशरीरिणा तैस्तैर्तुल्यातिशयैर्विजयैः स्वसंगतैः। भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता है, फिर भी वो अपने दिव्य शरीर में अवतार के रूप में मनुष्यों के बीच आते हैं। अतः यह समझना अत्यंत कठिन है कि कौन अवतार है, कि कुछ तो अपने अद्वितीय शरीर से तथा कुछ उन असाधारण कार्यों से जो देहधारी जीवन के लिए असंभव है जाने जाते हैं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार है। स्वरूप लक्षणार तटस्थ लक्षण ये दुई लक्षण वस्तु जाने मुनि गण। बड़े बड़े मुनि किसी वस्तु को दो लक्षणों से जानते हैं, एक तो स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। आकृति प्रकृति स्वरूप स्वरूप लक्षण कार्य द्वारा ज्ञान है तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण क्या है कि भगवान का जो रूप है, शारीरिक लक्षण, उनकी आकृति और प्रकृति। आकृति अर्थात रूप, शरीर के लक्षण और प्रकृति उनके स्वभाव, तो ये उनके निजी लक्षण है। और उनके जो कार्यकलाप हैं ये तटस्थ लक्षण माने गए। भागवतारंभे व्यास मंगलाचरणे परमेश्वर निरूपिल ये दुई लक्षणे। तो श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में श्री व्यासदेव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इन्हीं लक्षणों द्वारा किया है। जन्माद्यस्य यतोऽज्ञादितरतः स्वार्थे सुविज्ञानस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो श्री वास्तव अपने मंगलाचरण भागवत के मंगलाचरण में कहते हैं कि हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे प्राकृतों से अवगत रहते हैं और ये परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण से ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होता है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों में सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करता है। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है।
यही श्लोके परं शब्दे कृष्ण निरूपण सत्यं शब्दे कहे तार स्वरूप लक्ष्यम। तो इस श्लोक में जो परम शब्द आया है ये भगवान कृष्ण का द्योतक है, ये उनका सत्यम शब्द कहे तार स्वरूप लक्षण। और जो सत्यम शब्द आया है ये उनके स्वरूप लक्षण है। सत्य अर्थात नित्य, तो भगवान नित्य है, इनका स्वरूप है। विश्व सृष्टि कैल वेद ब्रह्मा के पढ़ाइल अर्था विज्ञता स्वरूप शक्ति माया दूर कैल। इसी श्लोक में यह भी कहा गया है कि भगवान इस विराट जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं और उन्होंने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान करके ब्रह्मांड की रचना करने के लिए प्रेरित किया। यह भी कहा गया है कि भगवान को पूर्ण प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाला है, उनकी निजी शक्ति माया से अलग है। यही सब कार्योतार तटस्थ लक्षण अन्य अवतार छे जाने मने गण। तो ये भगवान के जो कार्य बताए गए हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय, ब्रह्मांड को वेद का ज्ञान देकर सृष्टि करने के लिए प्रेरित करना और भूत भविष्य वर्तमान के संबंध में जानना, ये उनके तटस्थ लक्षण माने गए। ये सारे कार्यकलाप ही उनके तटस्थ लक्षण है। महामुनि लोग स्वरूप और तटस्थ लक्षणों के संकीर्तन से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों को जान पाते हैं। कृष्ण के सारे अवतारों को इसी तरह से समझना होगा। अवतार काले हय जगते गोचर यही दुई लक्षण के हो जाने ईश्वर। भगवान के अवतार प्रकट होने के समय जगत भर में विख्यात हो जाते हैं, क्योंकि लोग अवतार के मुख्य लक्षण जिन्हें स्वरूप तथा तटस्थ कहा जाता है जानने के लिए शास्त्रों को देखते हैं। इस तरह ये अवतार मुनियों द्वारा जाने जाते हैं। सनातन कहे जाते ईश्वर लक्षण हित वर्ण कार्य प्रेम लान संकीर्तन। तो सनातन गोस्वामी ने कहा तो जिस पुरुष में भगवान के लक्षण पाए जाते हैं उसका रंग पीला है, उसके कार्यकलापों में भगवत प्रेम वितरण तथा भगवान नाम का कीर्तन सम्मिलित है। कली काले से कृष्णावतार निश्चय सुदृढ़ करिया कह जाओ संशय। तो इस युग में कृष्ण के अवतार का संकेत इन्हीं लक्षणों से मिलता है। कृपया इसकी पुष्टि अवश्य करें जिससे मेरे सारे संदेह दूर हो सके। तो सनातन गोस्वामी पकड़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया कलयुग में अवतार का क्या लक्षण है, उनका वर्ण क्या है। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि इन्हीं लक्षण और वर्ण से जानना है तो आप कृपा करके हमें बताइए कलयुग में ये अवतार कौन है जिससे कि हमारा संदेह दूर हो जाएगा। प्रभु कहे चतुराली छड़ सनातन सत्यावेश सुन विवरण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन तुम्हारी चतुराई छोड़ दो, इतना चतुर मत बनो। अब मैं सत्यावेश अवतारों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु चुप रहे, कुछ बताया, क्योंकि वो स्वयं थे
कृष्ण इसलिए बताने वाले। शक्तावेश अवतार कृष्ण असंख्य गणना, दिग्दर्शन करी मुख्य मुख्य जना। तो चैतन्य महाप्रभु शक्तावेश अवतार असंख्य है, मैं केवल मुख्य मुख्य शक्तावेश अवतारों का वर्णन कर रहा हूँ। शक्तावेश द्विरूप मुख्य गौण दिखे, साक्षात शक्ति अवतार आभास विभूति लिखे। तो शक्तावेश अवतार दो प्रकार के, मुख्य तथा गौण अवतार। मुख्य वे हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सीधे शक्ति प्रदान करते हैं और वे अवतार कहलाते हैं। गौण वे हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रदान करते हैं और तब ये विभूति कहलाते हैं। तो मुख्य अवतार के बारे में कहते हैं कि भगवान जिस प्रत्यक्ष रूप से जिसमें शक्ति का संचार करते हैं, तो ये मुख्य शक्तावेश अवतार है। और जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रदान करते हैं उनको विभूति कहा जाता है, ये गौण अवतार है। सनकादि नारद पृथु परशुराम, जीव रूप ब्रह्मावेश अवतार नाम। कुछ शक्तावेश अवतार इस प्रकार है। 4 कुमार नारद, महाराज पृथु तथा परशुराम। जब किसी जीव को ब्रह्मा जैसा कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान की जाती है तब वो भी शक्तावेश अवतार माना जाता है। तो ब्रह्मा जी को इसलिए शक्तावेश अवतार भी कहा गया। वैकुंठे शेष धराधर अनंत, यही मुख्य विषावतार विस्तार नहीं अंत। वैकुंठ लोक में भगवान शेष तथा भौतिक जगत में अपने फनों पर असंख्य लोगों को धारण करने वाले भगवान अनंत, ये दोनों मुख्य शक्तावेश अवतार है। अन्य को गिनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी संख्या अनंत है। सनकाद्य ज्ञान शक्ति, नारदे शक्ति भक्ति, ब्रह्माय सृष्टि शक्ति, अनंत भूधारण शक्ति। 4 कुमारों में ज्ञान शक्ति भगवान ने प्रदान की, नारद में भक्ति शक्ति और ब्रह्मा जी में सृजन शक्ति, और अनंत में भगवान अनंत में असंख्य लोगों को धारण करने की शक्ति। शेषेश्वर सेवन शक्ति, पृथुते पालना, परशुराम दुष्ट नाशक वीर्य संसारण। तो शेष में सेवन शक्ति, तो भगवान की सेवा करने के लिए शेष को सेवन शक्ति प्रदान की गई है। पृथ्वी पर शासन करने के लिए महाराज पृथ्वी को पालन शक्ति प्रदान की, और परशुराम जी को दुष्टों संहार शक्ति प्रदान की। ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्र अभिष्ट जनार्दन, न आवेशा निगद्यन्ते जीव एवं आत्मा। जब जब भगवान अपने विविध शक्तियों के अंश रूप में किसी में विद्यमान रहते हैं तब वो जीव शक्तावेश अवतार कहलाता है। विभूति कहिए जैसे गीता एकादशे, जगत व्यापिल कृष्ण शक्तवास वैसे। जब जैसा कि भगवत गीता के 11वें अध्याय में बताया गया है कि कृष्ण ने सारे ब्रह्मांड में अपना विस्तार विभूति नामक अपनी विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से
अनेक पुरुषों में किया है। यद विभूति मत सत्यं श्रीमद उर्जितं एववा तत्तदेवावगच्छतं मम तेजं संभवम्। यह जान लो कि समस्त ऐश्वर्यशाली, सुंदर, यशस्वी तथा महिमा युक्त सृष्टियाँ मेरे तेज के स्फुल्लिंग मात्र से प्रकट होती है। अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विशिष्टाभ्यंगं विशिष्टाभ्यापन्निदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस समस्त विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसको आश्रय देता हूँ। यही तो कहिलूँ सकता विषवतार बाल्य पौगंड धर्मेरा सुना विचार। इस तरह मैं विशेष रूप से सत्ताविष्ट अवतारों का वर्णन कर चुका। अब मुझसे कृष्ण के बाल्यकाल, पौगंड तथा युवावस्था या किशोर के लक्षण सुना। किशोर शेखर धर्मी ब्रजेंद्र नंदना प्रकट लीला करिवारे जबे करे मना। आदो प्रकट कराय माता पिता भक्त गणे पाछे जन्मादिक लीला क्रमेण। तो महाराज नंद के पुत्र रूप में भगवान कृष्ण स्वभावतः किशोर या युवक है। वे इस अवस्था में अपनी लीलाएं प्रकट करना चाहते हैं। स्वयं प्रकट होने के पूर्व भगवान अपने कुछ भक्तों को अपने माता पिता घनिष्ठ संगियों के रूप में प्रकट होने देते हैं। इसके बाद वे इस तरह प्रकट होते हैं मानो जन्म ले रहे हो, और फिर बढ़कर क्रमशः शिशु तथा किशोर बनते हैं। वयोसो विविधत्व सर्वभक्ति रसाश्रय धर्मी किशोरेवात्र नित्य लीला विलासवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नित्य लीला विलास करते हैं और वे सभी प्रकार की भक्ति के आश्रय हैं। यद्यपि उनकी अवस्थाएं विविध हैं, किंतु इनमें किशोर अवस्था, युवा अवस्था सर्वोत्तम है। पुतना बधादी जत लीला क्षणे क्षणे सब लीला नित्य प्रकट करे अनुक्रमे। तो जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो ये क्षण क्षण अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। यथा पुतनावधि इत्यादि ये सारी लीलाएं एक के बाद एक शाश्वत रूप से प्रदर्शित की जाती है। अनंत ब्रह्मांड तार नहीं गणना कौन लीला कौन ब्रह्मांड है प्रकट। तो कृष्ण की क्रमिक लीलाएं क्षणानुक्षण अनंत ब्रह्मांड में से किसी न किसी ब्रह्मांड में प्रकट होती रहती है। इन ब्रह्मांडों को गिन पाना संभव नहीं है, किंतु तो भी इनमें से किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई न कोई लीला प्रकट होती रहती है। इसका अर्थ है कि हर ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है, भगवान कृष्ण की लीला। तो इस ब्रह्मांड में अभी पुतनावत की लीला चल रही है, दूसरे ब्रह्मांड में सकटासुर वध की लीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण जन्म हो रहे हैं। तो ये सब लीला एक के बाद एक चलते रहती है। इसलिए भगवान की लीला को नित्य कहा है। तो सब लीला जन गंगाधर शेष लीला प्रकट करे ब्रजेंद्र कुमार। इस तरह भगवान की लीलाएं
गंगा जल के समान। इस प्रकार गंगा जल अविश्रांत गति से बहता जाता है, कोई रुकावट नहीं है। उसी प्रकार भगवान की लीलाएं एक के बाद एक अलग अलग ब्रह्मांड में होती रहती है। ये नंद महाराज के पुत्र द्वारा इस प्रकार प्रकट की जाती है। भगवान कृष्ण बाल्यकाल क्रमे बाल्य पौगंड कैशोरता प्राप्ति रासादिल्ला करे कैशोरे नित्य स्थिति। भगवान कृष्ण बाल्यकाल पौगंड तथा किशोर अवस्था की लीलाएं प्रकट करते हैं। जब ये किशोर हो जाते हैं तो ये अपना रास नृत्य तथा अन्य लीलाएं करने के लिए शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। नित्य लीला कृष्ण सर्व शास्त्र कहे बुझते न पारे लीला के मने नित्य। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में कृष्ण की नित्य लीलाओं का वर्णन मिलता है, किंतु कोई यह नहीं समझ सकता कि ये लीलाएं किस तरह से सनातन रूप से चली आती है। दृष्टांत दिया कही तबे लोक यदि जाने कृष्ण लीला नित्य ज्योतिष चक्र प्रमाण। तो मैं एक दृष्टांत देता हूँ जिससे लोग भगवान कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझ सके। इनका एक उदाहरण राशि चक्र में दिखा जा सकता है। ज्योतिष चक्रे सूर्य जैन फिरे रात्रि दिने सप्त दीपम बुधिलंगी फिरे क्रमे क्रमे। तो भगवान कृष्ण की जो लीला अनंत लीलाएं है क्रमानुसार चलती रहती है, तो उसको समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण दे रहा है कि सूर्य का। तो सूर्य रात दिन राशि चक्र में घूमता है और 7 द्वीपों के मध्य के सागरों को बारी बारी से पार करता है। रात्रि दिने हयदष्टि दंड परिमाण 3,600 पलतार माना। सूर्योदय हईते षष्ठी पल क्रमोदय से एक दंड अष्टदंडे प्रहर। तो हम जैसे देखते हैं कि सूर्य प्रातः काल उदित होता है, दोपहर को मध्य आकाश में होता है, फिर संध्या के समय अस्त हो जाता है और फिर दूसरे दिन पूर्व दिशा से फिर उदित होता है। तो ये क्रम चलता रहता है। तो जब सूर्य यहाँ उदित होते हैं और कहीं अस्त होते हैं, और यहाँ जब अस्त होते हैं और कहीं उदित होते हैं, तो उसी प्रकार कृष्ण की लीला एक स्थान पर कृष्ण की लीला चल रही है, किसी स्थान पर लीला समाप्त हो रही है, दूसरी लीला चल रही है। इस प्रकार कृष्ण की लीलाएं चलती हैं आनंद ब्रह्मांड। तो यहाँ राशि चक्र के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य रात दिन राशि चक्र से होकर घूमता है, 7 द्वीपों के मध्य के सागरों को बारी बारी से पार करता है। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य 60 दंडों में चक्कर पूरा करता है। तो जो 24 घंटा है, 24 घंटे में सूर्य एक चक्कर लगाते हैं, तो इसको 60 दंडों में विभक्त किया गया है और वह 3,600 पलों में विभाजित है। सूर्य क्रमशः 60 पलों में उदय होता है। 60 पल एक दंड के बराबर होता है और 8 दंड का एक प्रहर होता है। इसको गणना दी गई। 1 2 3 4 प्रहरे अस्त 4 प्रहर रात्रि गेले पुनः सूर्योदय। तो रात और दिन 8 प्रहरों में विभाजित है। 4 प्रहर दिन के हैं और रात के 4 प्रहर हैं। तो 8 प्रहर के बाद सूर्य पुनः उदय होता है।
ऐसे कृष्ण लीला मंडल 14 मनोन्तर ब्रह्मांड मंडल व्यापी क्रमे क्रमे फिरे। सूर्य की तरह कृष्ण की लीलाओं का कक्ष है। ये लीलाएं एक के बाद एक प्रकट होती है। 14 मनोन्तर में यह कक्ष समस्त ब्रह्मांड तक विस्तार करता है और क्रमशः फिर से लौट आता है। इस तरह कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से एक एक करके सारे ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं। सवाशतवत्सर कृष्णेर प्रकट प्रकाश कृष्ण किसी एक ब्रह्मांड में 125 वर्षों तक रहते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो लीला होती है एक ब्रह्मांड में 125 वर्ष तक, और अपनी लीलाओं का आनंद वृंदावन तथा द्वारका दोनों में लेते हैं। हलात चक्र प्राय से ही लीला चक्र फिरे, सब लीला सब ब्रह्मांडे क्रमे उदय करे। उनकी लीलाओं का चक्र अग्नि चक्र के समान है। इस तरह से कृष्ण एक एक करके अपनी लीलाएं हर ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं। जन्म बाल्य भोगंड कैशोर प्रकाश पुतना बदाधिकारी मौसलांत विलास। कृष्ण के जन्म बाल्यकाल पौगंड तथा किशोरावस्था की लीलाएं पुतना वध से लेकर मौसल लीला अर्थात यदुवंश के नाश तक प्रकट होती है। ये सारी लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में चक्कर लगाती रहती है। तो कृष्ण एक ब्रह्मांड में जब आते हैं तो जन्म से लेकर यदुवंश ध्वंस तक मौसल लीला तक ये लीलाएं चलती है, और हर ब्रह्मांड में ये लीला इस प्रकार चलती है। कोनो ब्रह्मांडे कोनो लीलार है अवस्थान, ताते लीला नित्य कहे आगम पुराण। चूंकि कृष्ण की सारी लीलाएं लगातार घटित होती रहती हैं, अतः प्रत्येक क्षण कोई लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। फलतः वेद तथा पुराण इन्हें नित्य लीला कहते हैं। गोलोक नाम गोलोक गोकुल धाम विभु कृष्ण समा, कृष्ण छाए ब्रह्मांड गणे तार संक्रमण। गोलोक नामक आध्यात्मिक धाम जो सुरभि गांव की चारण भूमि है, कृष्ण के ही समान शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यमय। कृष्ण की इच्छा से मूल गोलोक तथा गोकुल धाम उनके साथ साथ सारे ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं। अतएव गोलोक स्थाने नित्य विहार, ब्रह्मांड गणे क्रमे प्रकट तार। कृष्ण की नित्य लीलाएं मूल गोलोक वृंदावन ग्राम में निरंतर चलती रहती, और यही लीलाएं भौतिक जगत में प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः प्रकट होती है। ब्रजे कृष्ण सर्वैश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम, पूरे द्वये परब्रह्म में पूर्णतर पूर्ण। तो भगवान जब किसी ब्रह्मांड में आते हैं तो अपने गोलोक वृंदावन धाम को यहाँ प्रकट करते हैं ब्रह्मांड में, और वहीं लीला करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मांड में जो वृंदावन धाम है और नित्य गोलोक धाम गोलोक वृंदावन से भिन्न नहीं है।
ब्रजे कृष्ण सर्वेश्वर्य प्रकाशे पूर्णतमा पुरीद्वये परब्रह्मे पूर्णतर पूर्ण। तो आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ जगत है वहाँ भगवान कृष्ण को पूर्ण कहा गया है, और मथुरा एवं द्वारका में उनको पूर्णतर कहा गया है, और वृंदावन में पूर्णतम। हरि पूर्णतम पूर्णतर पूर्ण इति त्रिधा श्रेष्ठ मध्यादि शब्द नाट्य परिपाठये। नाट्य ग्रंथ में इसे पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम कहा गया है। इस तरह भगवान कृष्ण अपने आप को पूर्ण पूर्णतर तथा पूर्णतम इन 3 प्रकारों से प्रकट करते हैं। प्रकाशिताखिल गुणा स्मृत पूर्णतमो बुधे असर्वगंधक पूर्णतर पुण्योल्य दर्शक। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने समस्त गुणों को प्रदर्शित नहीं करते तब यह पूर्ण कहलाता है। जब ये सारे गुणों को अपूर्ण रूप से प्रकट करते हैं तब यह पूर्णतर कहलाता है। जब ये सारे गुणों को पूरी तरह प्रकट करते हैं तो उनको पूर्णतम कहा जाता है। भक्ति के समस्त विद्वानों का यही कथन है। तो भगवान को पूर्ण कब कहा जाता है? जब वो सारे गुणों को प्रकट नहीं करते, और उनको पूर्णतर कहा जाता है जब वो सारे गुणों को प्रकट करते हैं किंतु अपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते, इसलिए पूर्णतर है। और पूर्णतम जब वो सारे गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण अपने सारे गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, इसलिए वो पूर्णतम है। मथुरा द्वारका में अपने सारे गुणों को अपूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, इसलिए पूर्णतर है। और वैकुंठ में सारे गुणों को प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए पूर्ण। हे कृष्ण ब्रजे पूर्णतम भगवान आसव स्वरूप पूर्णतर पूर्ण नाम। वृंदावन में भगवान कृष्ण पूर्णतम है, अन्यत्र इनके विस्तार या तो पूर्ण है या पूर्णतर। संक्षेप कहीं लो कृष्ण स्वरूप विचार अनंत कही तिनारे यार विस्तार। इस तरह मैंने कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के प्राकट्य का संक्षिप्त वर्णन किया है। यह विषय इतना विस्तृत है कि भगवान अनंत भी पूर्ण रूप से इसका वर्णन नहीं कर सकते। अनंत स्वरूप कृष्ण नहीं का गणना शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। इस प्रकार कृष्ण के दिव्य रूपों का अनंत विस्तार हुआ है, कोई भी उनकी गणना नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ भी बतलाया है वह मात्र एक झलक है। यह उसी तरह है जैसा कि किसी वृक्ष की शाखाओं में से होकर चांद को दिखला। यह जे सुने पड़े से भाग्यवान कृष्ण स्वरूप तो तेरा है किछु ज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये कृष्ण के शरीर के विस्तारों का ये जो विवरण है, इसको जो पढ़ता है और सुनता है तो ये दोनों भाग्यवान है। और इन लोगों को कृष्ण के स्वरूप का कुछ ज्ञान हो सकता है, पूरा ज्ञान नहीं। शिरोप रघुनाथ पदे दारास चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। से रूप श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए सदैव उनकी कृपा का इच्छुक में कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए
श्री चैतन्य चरितमृत कह रहा हूँ। जय श्री चैतन्य चरितमृत की जय। कल का कुछ प्रश्न रह गया था और आज का भी कुछ है। कल का रह गया था। हाँ। प्रिया किशोरी देवीदासी नवरंगपुर, तो उनका प्रश्न है कि यदि कोई भक्ति का अभ्यास करता है और वर्णाश्रम धर्म का 100 जन्म तक पालन करता है तो ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। किंतु यदि कोई भक्ति का अभ्यास करता है ठीक ढंग से, वो गोलोक वृंदावन जाता है, तो वो कैसा है? जब ब्रह्मा की बात कही जाती है तो हमने कल कहा था कि ब्रह्मा पद को वही प्राप्त होता है जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है भक्ति के साथ साथ, किंतु उनमें रजोगुण का प्रभाव भी रहता है। तो भक्ति मिश्रित और रजोगुण है ब्रह्मा में, इसलिए वो ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। किंतु जो शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं तो उनका लक्ष्य गोलोक वृंदावन, वो गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। शुद्ध भक्ति का अर्थ शुद्ध सत्व में भक्ति का आचरण करना, तो वो भक्ति का फल है। किंतु जो ब्रह्मा पद को प्राप्त होते हैं उनमें थोड़ी बहुत भक्ति है, रजोगुण है, तो उसमें 100 जन्म तक वो पालन करेंगे वर्णाश्रम धर्म का, तब वो ब्रह्म पद को प्राप्त होंगे। इसलिए उनको मुक्ति नहीं होती, तो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। शुद्ध भक्ति शुद्ध सत्व में करने पर व्यक्ति गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शुद्ध भक्ति और वर्णाश्रम धर्म का पालन। मदन गोपाल दास दुर्गा है, कल होगी, और कल ही हो गया। सरोज, हाँ, इनका सरोज इसका नाम वो एक शुद्ध भक्त भौतिक गुणों से परे है। तो शिव जी तमोगुण में किस प्रकार है? वस्तुतः शिव जी भी, यद्यपि ये गुणावतार की बात कल कही गई थी, शिव जी ये 3 गुणों से परे हैं, शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं। किंतु जब सृष्टि क्रिया में
कार्य करते हैं, क्योंकि शिव जी का अपना धाम है आध्यात्मिक जगत में, इसलिए उनका धाम नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मा का धाम नष्ट हो जाता है, ब्रह्मलोक, शिव जी का धाम नष्ट नहीं होता है। तो शिव जी सत्वगुण में है, बस तो सत्वगुण में भक्ति करते हैं, किंतु संसार का कार्य करने के लिए वो गुणावतार ग्रहण करते हैं ध्वंस के लिए। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु शुद्ध सत्व में है, किंतु पालन करने के लिए आते हैं गुणावतार में गिने जाते हैं, सत्वगुण में गिने जाते हैं, जबकि वो शुद्ध सत्व में है। तो ये गुणावतार हैं सृष्टि पालन और संहार, ये तीनों कार्य करने के लिए ये भगवान इन तीन रूपों में प्रकट होकर ये कार्य करते हैं गुणावतार के रूप। वृंदावनेश्वरी देवीदासी शास्त्र पढ़ने से भी श्रवण में ज्यादा आनंद स्वाभाविक है, तो इसमें अपराध नहीं है, फिर भी शास्त्र का पढ़ना आवश्यक है। श्रवण करना भी आवश्यक है और पढ़ना भी आवश्यक है। और ये सत्य है कि श्रवण से अधिक हम स्मरण रख सकते हैं और उसमें आनंद आता है, किंतु उसके साथ साथ शास्त्र का अध्ययन करना भी आवश्यक है। जीव क्या 100 साल वानप्रस्थ पालन करके ब्रह्मपद को प्राप्त हो पाएगा? हमने तो ये कहा नहीं कि 100 साल वानप्रस्थ पालन करने के लिए, हमने कहा था कि 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, जिस वर्ण में और जिस आश्रम में। हमने वानप्रस्थ की बात नहीं कही थी। जय जगन्नाथ दास बैंकॉक। इनका प्रश्न है कि शिव जी अमर हैं, शिव जी की मृत्यु नहीं है, तो पार्वती जो सती के रूप में उनकी मृत्यु हुई थी तो इसको कैसे समझा जाए? वस्तुतः पार्वती या दुर्गा देवी, माया देवी, वो भी अमर है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। और शक्ति के रूप में जब वो दक्ष प्रजापति के कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, उस समय उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया था, क्योंकि माया देवी कितने शरीरों की रचना करती है तो वो एक शरीर त्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करने में उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब सती ने शरीर त्यागा अपने शरीर से वो अग्नि को प्रकट किया और शरीर त्यागा, फिर जाकर हिमालय की कन्या के रूप में, पार्वती के रूप में उनका जन्म। तो वो इसलिए अमर ही है, किंतु अपनी इच्छा अनुसार वो लीला कर सकती है, किंतु पार्वती अमर है। क्योंकि माया का कोई डेथ नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है। तो उन्होंने दक्ष का शरीर जो दक्ष ने दिया था उसको त्याग दिया। और अपनी इच्छा से, उनको किसने बाध्य नहीं करता। हमारी जो मृत्यु होती है, हम अपनी इच्छा से, हमारी मृत्यु नहीं होती। और
इतना ओके। आज का कुछ था प्रश्न? आज का प्रश्न नहीं। ठीक है। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई और हरि बोल।